जय सिया राम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज हम वैशाख मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जल, सुखों में भारिया, सुख उत्तमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई पवित्र नहीं। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास बहुत प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृत योनि पाते हैं, चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाए। वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान और खड़ाऊ का दान, पंखे का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रति करने से जो फल मिलता है वह वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मिल जाता है। वैशाख मास में जल दान का महात्म्य सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरों से करवाएं, दोनों ही क्रम श्रेष्ठ है। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है। उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में ग्रस्त ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करें, खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करें। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र, शिरोमणि आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य की छतरी दान करना बहुत आवश्यक है। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं, पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करते हैं। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करने से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग करता है और वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर मरने के बाद नरक को भोगता है। जो व्यक्ति पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्न दान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था वैशाख मास का दूसरा अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रतिदिन आपको एक नए अध्याय का श्रवण कराती रहूंगी।